आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आए हैं गौठान में नरवा गरवा घुरवा बारी। ये गौठान के हालात, गौ माता को भी भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार करने में नहीं छोड़ा, गरीबों के निवाले चावल में भी भ्रष्टाचार किया। ये हालात इस सरकार के हैं, इन सब का आपको लगने वाली है। गौठान समिति के सदस्य आए, उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ झंडा क्यों लगा रहे हैं, झंडा भाजपा का झंडा गौठान में लगाने का नहीं, जब कांग्रेस वाले झंडा नहीं लगा रहे हैं गौठान में तो भाजपा का झंडा क्यों लगेगा। तो इसी बात पे उन लोगों का विवाद हुआ। जब गांव वालों की संख्या बढ़ते देखा तो इन लोग भागते फिरे हैं, वहां से भाग के गए हैं। और मुझे बताया गया कि कोई आरोप भी लगा रहा है कि भाजपाइयों के साथ मारपीट किया गया। हमारे जो वहां पे कार्यकर्ता थे, गौठान समिति के सदस्य कुछ आए थे, उनसे तो भाजपा के लोगों ने मारपीट की है, ऐसी अभी मुझको जानकारी मिली। और जब लोगों की संख्या बढ़ते देखा, गांव के लोग, जब वहां गौठान समिति के सदस्य गांव के लोग आए, तब इन लोग भागते फिरे हैं, वहां से भागे हैं। तब कुछ लोग गिरे होंगे तो उनको चोट लगी होगी, ऐसी जानकारी मुझको मिली है। जबकि हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, जो मौजूदा स्थिति थी उसको हम लोग उजागर करना चाह रहे थे कि क्या है गौठान और गौठान की सच्चाई क्या है, क्या वहाँ गाय लोग रहते हैं, क्या वहाँ गोबर खरीदे का काम किया जाता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद बना जाता है, क्या यहाँ से किसानों की कुछ आय हो रही है। ये सब ये सब की सच्चाई को हम लोग उजागर करने के लिए यहाँ कार्यक्रम तय हुआ था। उसका वीडियो फुटेज पूरा फोन में था, इसी के कारण मुझसे मारपीट किया गया और पूरे फोन को छीना गया और धमकी दी गई कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है गौठान पर जो एक तरीके से विवाद की स्थिति बन रही है, क्योंकि 20 तारीख से बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है और उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गौठान को आज चुना गया, जहां पर बीजेपी के लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत के पहले ही विवाद शुरू हो गया और जो कुछ आज रायपुर से लगे गोढ़ी गांव में हुआ उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और ये वो बताता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस गौठान को लेकर राजनीतिक रूप से लड़ाइयां हमें और देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है जांच की जाए, कांग्रेस चाहती है कि फिलहाल बीजेपी के लोग यहाँ ना आए या यहाँ आकर राजनीति ना करें, और इसीलिए ये विवाद बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र बंजारे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता के रूप में वेगेंद्र सोनवेर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं और आज के घटनाक्रम की थोड़ी जानकारी दे दूं। बीजेपी चाहती है कि वो गौठान जाकर पोल खोल अभियान शुरू करे और इसकी शुरुआत के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो गौठान में करना चाहती थी, लेकिन जिस गौठान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर झंडा, बैनर और जो पंडाल है वो लगाने को लेकर विवाद हुआ। भाजपा कार्यकर्ता को चोट भी आई, जिसकी वजह से गौठान का ये अभियान शुरू होने से पहले ही विवादों में फंसता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले रुक करते हैं हम, क्योंकि बीजेपी का अभियान है, बीजेपी ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी क्या अभियान है, आप लोग क्यों शुरू करना चाहते हैं। राजू जी, क्या ये अभियान चुनाव को करीब देखते हुए आप लोग ने शुरू किया और इस अभियान के जरिए आप लोग क्या पता लगाएंगे, क्योंकि ये योजना तो 4 साल से चल रही है। जी देखिए मोहन जी, भूपेश बघेल जी चुनाव में आने के पहले बड़ा सुंदर और शानदार नारा दिया था, नरवा गुरवा बारी। अब जो ये नरवा गुरवा है उसकी हकीकत हम तो पहले से दिन से कह रहे थे, जब ये इन्होंने योजनाओं को शुरू की, कि लालू यादव का जिस प्रकार से चारा घोटाला था उसी के तर्ज पर यहाँ पे बड़ा भयंकर घोटाला हो रहा है। हालांकि ये जो कांग्रेस की सरकार है ये तो घोटालों की सरकार है। अभी 2000 करोड़ का तो केवल 1 साल का पकड़ाई में आया है कि 2000 करोड़ की लीकर ये 2 नंबर पर बेचते थे। आधा एक ही दुकान में 2 काउंटर होते थे, एक पैसा कांग्रेस मुख्यालय जाता था, एक राजस्व जमा होता था, वो राजस्व का घोटाला। और ये गौठान का घोटाला था, जहां पर गौठान में गौवंश नहीं है, लेकिन वहां पे ऑफिशियली रिकॉर्ड लगातार हमारे कार्यकर्ता मॉनिटरिंग कर रहे थे कि वहां पर 2400 किलो का रोजाना का गौ उत्पाद हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उसका पेमेंट जारी हो रहा है और वर्मी कंपोस्ट के अलावा वहां पेंट भी तैयार होगा। ये सारी चीजें कागजों में तैयार थी, फाइलों में, और लगातार वो पैसा वहां पर जारी होता था गौठान समिति के नाम पे तथा कथित।
न तो वहां पे गौवंश था, ना वहां गोबर था, ना तो वहां पर वर्मी कंपोस्ट मिला। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ आप पत्रकार बंधुओं को आज आमंत्रित किया था चुपचाप। तो जैसे ही इसकी भनक लगी कि कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो वहां पर पुलिस सादे वर्दी में आ गई और कुछ असंतोष असामाजिक तत्व लोग आ गए और उन लोगों ने उस कार्यक्रम को करने नहीं दिया। लेकिन अंतोगत वह पोल खुली कि जिस प्रकार से शराब का घोटाला हो रहा है, जिस प्रकार से आपका मिड डे मील का घोटाला हो रहा है, जो जो 3000 करोड़ रुपए का वो मिड डे मील दिया जा रहा, कलकत्ते की कंपनी को दी गई। और उसके बाद ये गोठान का घोटाला, देखिए सड़क घोटाला, लगातार घोटालों की शुरुआत हो रही है। तो जनता के मध्य में हम साक्ष्य के साथ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रमाण के साथ आज हमारी पार्टी ने दिखा दिया कि ना गौवंश है ना गोबर है, लेकिन वहां पर कागजों में गोबर की खरीदी बिक्री चल रही है। तो ऐसा जादू देखने के लिए हम आप पत्रकार बंधुओं को बुलवाए थे और आपको जादू देखा। आगे कैसे चलेगा अभियान, क्या हर जगह जाएंगे इसी तरीके? बिल्कुल इसी तर्ज पर, जिस प्रकार से रेडी टू ईट का घोटाला चल रहा है, हम वहां पर भी जाएंगे। जिस प्रकार से शराब के लोग 3-4 काउंटर एक ही जगह में और फॉरेन लीकर के जो घपला कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के ये क्या 60 वर्षों तक घपला करते करते भ्रष्टाचार के आदी हो गए और भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड है। तो जो सरकार अपने राजस्व की डकैती करे और उस पैसे को पीछे के दरवाजे से अपने मुख्यालय भेजे, अपना खा जाए, तो हम इनका पर्दाफाश कदम कदम पर करेंगे और रोज करेंगे। ये केवल आज गोठान की भारी थी, शराब का घोटाले का वो है, रेडी टू ईट का होगा। इसके अलावा जो खाद की ये लोग कालाबाजारी किए, तो ये नरवा गुरवा बाड़ी तो नहीं है, भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है और भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त है भूपेश बघेल जी की सरकार। इसका हम रोज पर्दाफाश करेंगे, हर दिन के आड़ में पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना जिसको दिखाकर लोगों को बताया जा रहा है कि हम कैसे गांव का विकास कर रहे हैं, उसी को निशाना बनाना चाह रही है बीजेपी और इसीलिए अभियान शुरू हो गया है और आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा भी हो गई है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। राजेंद्र बंजारे जी, आपका भी क्षेत्र आता है, आरंग में आप भी सक्रिय हैं। पहले ही गोठान में गड़बड़ियां निकल गई, वहां आप लोग विरोध करने पहुंच गए। अगर कोई योजना है तो देखने दीजिए, लोगों को पता तो चले क्या है योजना में, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। विपक्ष का काम है देखना, आप लोग रोक क्यों रहे हैं लोगों को? देखिए तिवारी जी, माननीय रमेश बैस जी का गांव है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहा है सरासर गलत है। वहां गोठान में जाके झंडे लगाना, कार्यकर्ताओं को वहां पर जो सरपंच को धक्का मुक्की करना, महिला समूह के महिलाओं के साथ मारपीट जैसे नौबत आना, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेट लगता है। ये दंगा फसाद करने में माहिर है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने में माहिर है। अगर देखना है तो जाए भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोदग्राम लिए, वहां क्यों नहीं जाते? ये विधायक गोदग्राम लिए थे, कहां गए वो? इन लोग को दंगा फसाद से मतलब है, दंगा भड़काना जानते हैं। रहा सवाल लिकर का, ये जहां जहां विपक्ष की सरकार रहती है ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है। 95-97% विपक्ष के नेताओं के जो प्रदेश है जहां पर इनके हिसाब से इनके सरकार नहीं बनी है, वहां परेशान किया जाता है क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। हमने एक नरवा गरवा गुरुआ बारी और गांव का जोड़ा है, गांव से लेकर महिला समूह। देखिए आप बोले तो मैं चुप रहा, शांति से सुना। पहली बार है, बोल दीजिए, फिर आएंगे। आपको पहले शांति सुना, मेरी बात सुन लीजिए। यही दारू घोटाले में, शराब घोटाले का मास्टरमाइंड जो जेल में था, अभी जमानत में छुट्टी, समुद्राम सिंह 1500 करोड़ का घोटाला किया। इनके पीछे किसका हाथ था? ये अपना उसको दुकान जो लाइसेंसधारी है उनको 50-60% कमीशन दिया है। सेम दिल्ली जैसा कांड ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। ये अभी समुद्राम सिंह छूटे हैं, अभी जेल जाएंगे और ये हमको परेशान करने के लिए, ईडी का प्रताड़ित करने के लिए यहाँ पता नहीं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोर्ट में ये टाइट अफिस होंगे। गोठान की बात कर रहा हूँ। गोठान में बताना चाहूंगा कि ये सरपंच के साथ धक्का मुक्की किए, ये जाके वहां पर सीधे जो है महिला समूह के लोगों के साथ अन्याय किए। तो ये लगता है कि इन लोग दंगा फसाद करने के मूड में हैं। ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, दंगा बढ़ाने के लिए इन लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की शान धरती को ये दंगा फसाद के माध्यम से ये लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा अभियान होगा जिसमें बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
जिसमें कांग्रेस सामने होगी और बीजेपी जांच करने की कोशिश करेगी। हमारे साथ किसान नेता के रूप में वेगेंद्र सोनवेर जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनवेर जी, आप देख रहे हैं कि दावे हैं एक तरफ कि भाई हर जगह गौठान बनाया गया, पहले नहीं था, ये बन गया, ये तो सबको पता है, पर वहाँ मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें होनी चाहिए, इसकी जांच बीजेपी करना चाहती है और इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी है। और अब ये 20 तारीख के बाद जब अभियान चलेगा तो जगह जगह ऐसी खबरें आ सकती है। आपको क्या लगता है, ये कोई सियासत है या फिर इसकी जो सच्चाई है उसे रोकने के लिए इस तरीके के मुद्दे से भटकाव विवाद के जरिए किया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में एक अच्छी पहल नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के रूप में ये सरकार ने किया था और इसका किसानों ने और जनता ने स्वागत किया, क्योंकि किसान जो है पशुधन से बहुत परेशान था और छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण भी जो हो रहे थे उससे भी मुक्ति मिली थी कि गांव में जमीनों को गौठानों के लिए घेरा गया था, तो निश्चित तौर पे अवैध कब्जा से भी मुक्ति मिल गई थी। परंतु आज हम मैदानी क्षेत्र में जब जाते हैं, मैदान में जाके देखते हैं, तो निश्चित तौर पे गौठानों की हालत जो है बहुत बद से बदतर है। इसमें पूर्व की स्थिति में आज जो है बहुत गिरावट आई है। इसके लिए निश्चित तौर पे एक पहल होनी चाहिए, जन जागरण होनी चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी जन जागरण कर रही है तो ये भी बहुत पीछे हो गए। इनको तो पहले से इस चीजों को मॉनिटरिंग करना था। ये सियासत के मद्देनजर ये कार्यक्रम मेरी निगाह में ऐसा लग रहा है कि ये सियासत है और आने वाले समय में हो सकता है घोटाले की बात तो हिंदुस्तान के हर सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल की, घोटालों में तो लिप्त है, पूरे कंठ तक ये घोटाले में डूबे हुए हैं। निश्चित तौर पे मैं किसान होने के नाते ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है। क्यों बन रही है? आपको क्या लगता है कि विवाद की स्थिति की वजह क्या होगी? क्योंकि ये अभियान अभी और चलेगा और जगह ऐसी स्थिति बनेगी। ये निश्चित तौर पे ये प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपस में सड़ फुटअव्वल हो रहा है, एक दूसरे को कोई जो है बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सच्चाई को अगर कोई आईना दिखा रहा है तो भी लोग नाराज हो रहे हैं, झूठ को भी कोई परोस रहा है तो भी नाराज हो रहे हैं। आज जो द्वेष की राजनीति है ये खत्म होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। हिंदुस्तान जो है सर्वधर्म संभाव का स्थान देता है, ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या अन्य कोई नहीं। तो ऐसी समस्या है, आएगी, गौठान कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, तो ये काम तो विपक्ष बताएगा भाई यहाँ गड़बड़ ही है, इसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बात तो होनी चाहिए। राजनीति में बहुत अच्छे से आप जो है उनके क्रियाकलाप को उजागर करके उनको बताइए कि आप यहाँ गलत हो, है ना। ये भ्रष्टाचार को उजागर करना, तो भ्रष्टाचार तो पहले की भी सरकार थी, आज की भी सरकार है, जैसा हम मीडिया में देखते हैं। ठीक है, चलिए राजीव चक्रवर्ती जी, आप लोगों का ये अभियान जरूर है, लेकिन इस अभियान का नजरिया राजनीतिक है। हर जगह से खामियां खोजना शुरू कर देंगे आप लोग तो जो है सवालों को घेरे में भी आएंगे और जो राजनीतिकरण हो रहा है इस तरीके की खोज का, इस तरीके की जांच का, इस वजह से ये विवाद की स्थिति बन रही है, ऐसी बातें आ रही है। और ये किसान भी समझ रहे हैं कि भाई आप लोग पूरे दल बल के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि उधर से भी दल बल से लोग आएंगे। इन चीजों को अवॉइड क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए मोहन जी, एक कहावत है कि सांच को आँच क्या। यदि लोग आ रहे हैं तो दिखा देने में क्या तकलीफ है कि इतने गौवंश है, इतनी गोबर का उत्पादन हुआ है और गौठान में तमाम चीजें हैं। तो जब जाते हैं तो ये जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो वही दिखलाता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। तो अब जब कहा गया कि भाई हम इस गौठान में आए हैं और पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया है, उसके बीच हमला होता है, तो यह स्पष्ट है कि ये जो जितने नकली गौठान बने हुए और जिस प्रकार से इनके आदर्श है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन है और यहाँ पर भी गठबंधन है, वहाँ अपराधीकरण का गठबंधन है, यहाँ पर भी गठबंधन है, तो वो घोटाले का भी गठबंधन है। तो लालू यादव जी ने जो
जो घपला किया था, जनता पार्टी उसी खुद घोटाले का सरकार है, यहाँ पर भी घोटाले का घपला है। अब बताइए, चुनाव नजदीक है तो क्या जनता जनार्दन के पास नहीं जाएंगे? चक्रवर्ती जनता जी जनार्दन एक्सप्रेस हाईवे को फाड़ के बनाना पड़ा, आपके टैक्स के पैसे स्काई वॉक स्मारक के रूप में खड़ा भ्रष्टाचार का दिखलाएंगे? जरूरत नहीं है वहाँ कमीशन खोरी करने के लिए स्काई वॉक को टैक्स बना दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। आपकी सरकार ने कहा कि स्काई वॉक बनना चाहिए, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन शराब के नाम पर 2000 करोड़ का घपला, गौठान के नाम पर 3,500 का हुआ है, क्यों उसको 3,000 रुपए का घपला, क्यों विशेष अनुमति देकर उसको एमपी बनाया गया था? आप देखते हैं ये रायपुर की समुद्र सड़कें सिंह जो कागज में बन गई है और वो कहते हैं कि 27 करोड़ जो खर्च हो गए। ठेकेदार को तो 60% कमीशन दिया। ये सरकार आज हमारा करने की सरकार, आज हमारे ये संचार कांग्रेस की प्रमुख ने सरकार आम जनता संचार के प्रमुख रुपए ने को प्रेस डकार वार्ता दिया है, कर आम जनता को 60% मूर्ख का बनाने के लिए बनी है। लिया है, उस नरवा कमीशन गरवा के जरिए घुरवा तो नहीं बना लाभ है, लिया है। लेकिन बना है के लिए काम कर रही है सरकार, घपला महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिला स्वास्थ्य सभी के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी के बैंड हटा के दिए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द लगातार हो रही है कि हम इसको किस प्रकार से दंगा फसाद करके शराबबंदी के नाम डाइवर्ट करें, मूर्ख बना जनता को डाइवर्ट करना चाहती है दंगा फसाद के नाम से। चाहे बीरापुर की घटना हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये दुर्घटना चलिए, ठीक है, ठीक दे दिया। नहीं, मैं एक एक करके पहले अब इन्होंने आरोप लगा दिया, अब जवाब भी सुन लेते हैं। बंजारे जी, अगर 1300 करोड़ खर्च हो गए हैं अलग अलग गोठानों में, तो उसकी स्थितियां भी तो दिखनी चाहिए, उतनी चीजों का निर्माण होना चाहिए, गाय के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या ऐसी चीजें आप लोग मुहैया कराने में क्या पीछे रह गए हैं, जिसकी जांच हो रही है तो उसे रोका जा रहा है, ऐसी बातें आ रही है? मोहन जी, सड़क पर है गौवंश, जी गौवंश सड़क पर है। अगर अलग अलग जगह चल रहे हैं, गौ माता की अगर किसी के ऊपर गौठान खर्चे में हुए, वो खर्चा चल रहा है, शासकीय खर्चा, और सारा का सारा गौवंश सड़कों किसी पर है। गौठान में कोई ये कमी तो बेसी ऐसा तो उसकी मॉडल, शिकायत करें, इतना उसकी शानदार जांच मॉडल, होगी। लेकिन ये दल बल के जाने के क्या मतलब? गौवंश के दल बल साथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी की गौवंश तरफ जाके का वहाँ तस्करी झंडा हो रहा लगाने है, का क्या मतलब? और गौवंश के ये सेवा के दंगा नाम फसाद पर की स्थिति लाना कांग्रेस चाहते हैं। लड़ रहा है। अगर कानून को मानते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग? हम कानून मानते हैं, कानून को जवाब, मानते हैं कि जवाब, नहीं? जवाब। तो दंगा फसाद करने की क्या जरूरत है? उसकी शिकायत होगी, शिकायत करें, कहीं कमी बेसी है। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे आंकड़े जारी किए गए हैं, तो क्या इसको लेकर आप लोग आगे कुछ करेंगे? आगे का क्या स्टेप रहेगा? बताया जा रहा है कि जनता से पंचनामा कराया जाएगा, जनता से चिन्हित कराया जाएगा, फिर घोटालों को। आप लोगों का आगे का मोटिव क्या है? केवल चुनाव है या फिर इसको लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल मोहन जी, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं तो साक्ष्य लेके जाएंगे ही, और ये साक्ष्य है घपलों का, भ्रष्टाचार का, कि गोठान के नाम पर लगातार 4 वर्षों से 1300 करोड़ का घपला हुआ है। वो पैसा चला गया बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में। उस पैसे से अगर सही में गोठान का उन्नयन होता तो आज छत्तीसगढ़ आज विकास के पायदान पर, उच्च शिखर पर होता। लेकिन दुर्भाग्य है उस पैसे का भ्रष्टाचार में उपयोग हो रहा है। जो अगर ये दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं। शराब घोटाला हुआ, उस पैसे के हजारों सड़कें आज 6 महीना बची है, तब ये दंगा फसाद करके माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। रुपयों का स्कूलें बन सकती थी, लेकिन स्कूलों माननीय क्या हो रहा रमेश है? बैस जी का हिंदी मीडियम गांव के स्कूल और में ताले घोटाला लग रहे हैं, समझ से परे है। स्कूल खोला जा रहा ऐसा है, क्यों होगा? उसमें और 25 सरपंच तो लोगों की किसी बात पार्टी की का गई। होता तो नहीं, ये जो किसी राज्य पार्टी का चला होता रहे नहीं हैं सरपंच। हम तो सरपंच जनता के स्वतंत्र होता है, कोई जाएंगे। बात ठीक है। लड़ते नहीं है, प्रश्न महिला है, समूह के लोग कोई ठीक है। पार्टी जुड़े होते नहीं है। तो ये जो घपला हो रहा है, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, महाभ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का उसकी स्वरूप दिख पोल रहा है। और लगातार खोलते रहेंगे। शराब स्काई वॉक आपने बना दिया, भ्रष्टाचार का स्मारक बना दिया, एक्सप्रेस हाईवे को उखाड़ के बनाना पड़ा, 1 साल कमीशन खोरी बंद करने के लिए कहा। भरी अधिवेशन में रमन सिंह ने 1 साल कमीशन खोरी बंद करो बिलासपुर के विधायक कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस को रेट लिस्ट लिख देना चाहिए। मोबाइल में इनको कमीशन है, मोबाइल बांट के। राष्ट्रपति सिंह जी कहते हैं कि मेरे जान को खतरा है। समुद्र राम सिंह को विशेष पावर देके करोड़ों करोड़ों घोटाला किया। ठीक है, शराब घोटाले ये लिप्त रहे। ये तो ठीक है। मोहन जी, ये सरकार चलिए, हो चुकी है, ये घोटाले की सरकार जाने की तैयारी भारतीय है। जनता पार्टी घोटालों को जन्म देती है, और कांग्रेस हमेशा चलिए। कर्नाटक में आपको वेकेंद्र बता जी, दिया ठीक जनता है, ने।
वेगेंद्र जी 40% कमीशन लिया जाता था, जनता ने आपको बता दिया, ला दिया, जमीन खिसक गई, जमीन खिसक गई वहां से। अब पूरे देश में अब आपके झूठ और दंगा फसाद से अब जनता समझ गए हैं, हिंदू मुस्लिम से जनता समझ गए हैं। अब आपको सबक सिखाने का वक्त आ गया। पूरे देश में भारतीय जनता मुक्त सरकार बनेगी, अब देख लीजिएगा, जनता आपको समझ चुकी है। ठीक है, ये दंगा जनता से आए हुए हैं वेगेंद्र जी, उनसे समझ लेते हैं। वेगेंद्र जी, अगर कहीं कमी बेसी है, इसकी वजह क्या देख रहे हैं? कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि गोठान तो बन गया है, कुछ महीने ठीक भी रहा, लेकिन क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी जरूरत रेगुलर वहां है पर वो नहीं हो पा रही है, इसलिए ये मुद्दा बन रहा है, गोठान को बार बार सियासी मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है? इसकी वजह क्या देखते हैं आप? तो जगह जगह गांव भी जाते होंगे। जी, निश्चित तौर पे गांव में भी आज हमारे जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं वो आपस में सड़ फुट अव्वल कर रहे हैं, अपने आप को कांग्रेस का या भाजपा का ये दूत बताते हैं, और ये आपस में सिर्फ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक वजह से ये हो रहा है। अगर देश को आगे ले जाने की इनकी मानसिकता होती तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दल जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा और सोने की चिड़िया के ताज में आज सुशोभित कर दिए होते, परंतु राजनीतिक दल कदापि नहीं चाहते। ये अपनी सिर्फ स्वार्थवश या सुझाव, आपका सुझाव बताइए, कैसे अच्छा किया जाए? ये योजना बढ़िया है, अगर कहीं खामी है, खामियां दिख रही हैं कुछ जगह, क्या लगता है एक गांव के नागरिक और किसान नेता के रूप में इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या सुझाव है आपके? बहुत स्पष्ट है तिवारी साहब कि अगर राजनीतिक दल या जो सत्ता में है वो चाहते कि हमारे प्रदेश का उत्थान हो, आज जैविक खेती की ओर हम अग्रसर कर सकते थे ये वर्मी कंपोस्ट खाद बना के, परंतु वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पे भी किसानों के साथ धोखा और अनेक सारी समस्या आई, परंतु इसमें थोड़ी सी नैतिकता की कमी है। नहीं तो आज हम गौठान जो है हमारे लिए वरदान होता और लोग जो है ये फर्टिलाइजर एक आध जगह कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या? ज्यादातर जगह ऐसी स्थिति है, आपका क्या मानना है? ये भ्रष्टाचार की वजह से ही ये परिस्थिति आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ईमानदारी से कोई काम करते तो शायद अच्छी इसमें परिणाम आने की संभावना है। ठीक है, बंजारे जी, कहा यह जा रहा है कि किसी एक योजना के तहत इसे बनाया नहीं गया, अलग अलग योजनाओं के पैसे से इसका मेंटेनेंस और ये सारी चीजें होती हैं, गोबर का खाद बनेगा, उसी का पैसा भी उपयोग करना है, वहाँ स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी है। कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। आप लोग को क्या लगता है, बीजेपी अब इसे मुद्दा ना बना ले, इसलिए इसमें काम करना की ध्यान देने की जरूरत है? जी तिवारी जी, बिल्कुल कोई खामियां होगी उसको दूर कराएंगे, सरकार के संज्ञान में आए। अगर कहीं एक गौठान में कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो उनको संज्ञान में लेकर शासन काम कर। लेकिन इन लोग जो है जिस प्रकार जाके वहां दंगा फसाद, गौठानों में झंडा लगाना, इनके पूरा टीम आ जाना, गाली गलौज करना, सरपंच के साथ धक्का मुक्की कर, सरपंच किसी पार्टी का नहीं होता। माननीय रमेश बैस नेता आ गया ना, इनके कार्यकर्ताओं वहाँ क्या वो दंगा फसाद करने का मेन मकसद, दंगा फसाद करने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह कहाँ होना चाहिए? खा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हैं तिवारी जी? वहाँ करना चाहिए पूरे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के स्पॉट में। तो आप कोई उसका पूर्वानुमति लिया क्या आपने? शासकीय जगह में क्यों नहीं लेंगे? घपला जहाँ होगा वहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहते हैं। कुछ नहीं, दंगा फसाद मेन मकसद था इनका। तो शासन को बताना पड़ेगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोरी छिपे क्यों जाते हो? वहाँ पे चोरी छिपे जाना, ये चोरी छिपे जाना है, चोरी छिपे जाना, कोई चोरी पकड़ने नहीं। आप दंगा फसाद करने गए, सरपंच के साथ मारपीट करने की कोशिश की है, महिला संगठन से ये जनता बताएगी आपको। आप लोग तो गंगा माँ के नाम पे अरे कानून को मानते कि नहीं मानते आप? कानूनी प्रक्रिया में जो अगर कोई गड़बड़ी उसकी जांच करा लेंगे, एक से लेकर जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। शराब मुक्त करेंगे। पूरे प्रदेश में गौठान की स्थिति बहुत
बच्ची है, शराब की नदी बहा दी, महिला और समुद्र उसमें कम से है। पैसा खा गए। समुद्र राम अरे सिंह की आप जवाब लोग दो, बोले, समुद्र राम सिंह की जवाब दो। सड़कें तो समुद्र कहाँ राम दिख सिंह रही है? कैसे जेल में था? 1500 करोड़ का टिकट घोटाला उसने किया। 27 करोड़ रुपए कमीशन का खोरी घोटाला। 60% डीलर को दिया बच्चों का गया। निवाला, अरे सर्व गौ माता करो, का निवाला, अरे स्मारक शर्म बन करो चुकी है, भाजपा पूरी जी। पुस्तक बन जाएगी इतनी- घोटालों की इतना भ्रष्टाचार भारतीय तो जनता करोगे पार्टी के क्या? राज में। अरे जनता जनता ने दिखा दिया कर्नाटक में आपको, कर्नाटक में सबक सिखा दिया। भगवान बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर देखा गया। अगर भगवान को इस प्रकार जोड़ोगे तो हस्र इसी प्रकार से होगा, हिंदू मुस्लिम इसी प्रकार करोगे तो हस्र कर्नाटक टाइप से होगा। आदिवासियों के साथ अत्याचार, आदिवासी लोग के मोह भाग हो चुका भारतीय जनता पार्टी से। सारे ने छोड़ के आ गए हैं भाजपा को। उसने देखा कि आदिवासी के साथ अन्याय हो चुका है। तक आप करते रहोगे। आदिवासियों को हम लोग कितना काम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता का पैसा माना कर रेट बढ़ा दिए। पैसा खाओगे, अरे इतना बस करो। पैसा भ्रष्टाचार का पेट ये एक्सप्रेस हाईवे राजधानी का दिख रहा है, उखाड़ के बनाना ठीक है, पड़ा। चलिए। बैठाल देगी। वेकेंद्र जी, आप ये दोनों पक्षों की बातों को सुन रहे हैं। अभियान तो चलेगा ही और कई गोठान हैं, ज्यादातर जिलों में गोठानों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी को एक मुद्दा तो मिल गया है, क्या ये बैकफायर भी कर सकता है? कई जगह अच्छी स्थिति भी मिलेगी, कई जगह चीजों को सुधार भी लिया जाएगा। बीजेपी के लिए भी अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। कांग्रेस इससे सीख कर चुनाव तक ठीक कर सकती है स्थिति को, आपका क्या मानना है? जी निश्चित तौर पे संभावनाओं का अंत नहीं होता, संभावनाएं जीवित रहती है, सुधारा जा सकता है। परंतु मैं आज इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 15 साल की सरकार को किसानों ने या जनता ने 15 सीट पे ला दिया, तो कोई भी आने वाली सरकार या वर्तमान की सरकार भी ये घमंड पे ना रहे, नहीं तो जनता उन्हें धरातल पे ला देती है, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, तो दोनों पार्टियों को ये बात को समझना है कि कहीं चीजें ऐसी ना हो कि जनता को ये लगे कि भाई ये लोग राजनीति करने के लिए गलत मुद्दे उठा रहे हैं, जो चीज अच्छी है उसे गलत बता रहे हैं, क्योंकि एक अभियान चलता है तो कोई आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण भी लग जाते हैं। तो इससे भी बचने की जरूरत है। एक एक करके 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड का कमेंट ले लेते हैं। बंजारे जी, ऐसी स्थिति में चुनाव हैं, लोग अगर इस पर उंगलियां उठा रहे हैं तो क्या आप लोग चीजों को सुधारेंगे, खामियों को जो है ठीक करेंगे और मारपीट जैसी स्थिति तो नहीं होगी, इस बात का तो भरोसा दिलाएंगे? बीजेपी के लोग जाएंगे अभियान करने, पर आप ये क्या भरोसा दिलाएंगे पार्टी की ओर से कि ऐसी स्थिति जो आज हुई वो नहीं होगी? मैं वही फिर से कह रहा हूं तिवारी जी, कानून को मानते हैं तो आप कानूनी प्रक्रिया से लड़े, न कि आप जाके वहां दंगा फसाद करें। इन लोग जो है कानून को अपने हाथ में लेते हैं, मारपीट करते हैं। अगर कुछ कमी होगी तो हम सुधार लेंगे। अरे दंगा करने ये गए, मारपीट क्यों हो गई इनके साथ? मारपीट तो सरपंच के साथ मारपीट इन्होंने किया, इनके पार्टी के लोग। वहां पूरे झंडा लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे झंडा लगे। देखो आप पूरे भारतीय जनता पार्टी के वेशभूषा में पहुंच के उनके साथ अन्याय करने की कोशिश की। पुलिस के भी जवान थे मोहन जी, पुलिस के जवान भी अगर थे, आप बिना बताए जाओगे, आप अगर आप जाएंगे। तिवारी जी आप बताओ, हजारों की संख्या, 500 अब सब फैल जाती है बड़ी संख्या में। आप लैंड ऑर्डर को कौन करेगा? आप दंगा फसाद करने, आपका नियत ही ठीक नहीं है। आप गोठान जांच करने नहीं, बल्कि नियत साफ नहीं आपकी। आपने पूरा दंगा फसाद करने के लिए वहां गए। दंगा फसाद करना इनका मेन मकसद है। चाहे बीरमपुर की घटना देख लीजिए, वहां भी हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया। ये इस प्रकार से इनका ये उद्देश्य यही है कि इस प्रकार इसको दंगा में बदल दिया जाए और मंत्री जी है चुनाव के समय इसका लाभ ले लिया जाए हिंदू ठीक है। मुस्लिम करके। ठीक, चलिए। ये इनकी पूरी सोची समझी। अगर देखना तो सांसद गोदग्राम को जाके देखिए, कहाँ है उनके सांसद? जो सांसद गोदग्राम लिए उनको क्यों नहीं जाके देखते? ये वहाँ पर क्या हो रहा है इनको जाके झांकना चाहिए। ये तो होता है मोहन जी। ठीक है, चलिए। सरकार तिलमिलाई हुई। चलिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सीधे गांव के लोगों से जुड़ा हुआ है और गोठान अगर अच्छा होगा तो गांव के भी जो लोग हैं वो इस बात की सराहना करेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर गोठान ठीक नहीं होगा तो ये बात भले दबे रहेगी, लेकिन नाराजगी धीरे धीरे फैलेगी। बीजेपी ने कोशिश की है
लड़ाई झगड़े ना हो, ये भी हम भी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई लोगों तक सामने आनी चाहिए। फिलहाल चर्चा के लिए इसमें और समय लगेगा, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। राजेंद्र बंजारी जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और वेगेंद्र सोनवेर जी ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि कैसे गौठान को काम करना चाहिए और क्या और बेहतर किया जा सकता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गौठान बेहतर होंगे, जिससे गौ माता के संरक्षण के लिए जिस उद्देश्य से ये गौठान बने हैं वो सफल हो सकेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। लेगा चाय पिला। छत्तीसगढ़ में सर्व सुलभ हुई सस्ती दवाइयां और चिकित्सा सामग्रियां, चाहे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवाई हो या एंटीबायोटिक या फिर अन्य उपचार सामग्री, श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में 70% तक की